अस्सलाम वालेकुम। पाक लैंड सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमिर निसार और मेरी आज की वीडियो है कैपिटल वैली के बारे में और इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के बारे में और एक तीसरी गुजर खान में सोसाइटी आई है जिसकी एफआईआर हुई है आरडीए की तरफ से। तो आजकल बड़ा चर्चा हुआ है इसका कि ये इलीगल सोसाइटीज़ है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए। तो मेरा ये कहना है कि सोसाइटी पहले इलीगल ही होती है। कोई भी शख्स अगर किसी को फ़ाइल ये कह के बेचता है कि ये सोसाइटी लीगल है, इसका एनओसी है, कंप्लीट है, आरडीए अप्रूव्ड है, तो वो झूठ बोलता है। तो जिसको भी जो भी फाइल्स बेची जाती है उसको तमाम तर चीज़ें बता के बेची जाती हैं कि इसके ये वाले कागज़ जमा हुए, ये भी इलीगल है। और कोई भी सोसाइटी हो वो इलीगल से ही लीगल के प्रोसेस में आती है। एक सोसाइटी होती है फ़ेक, जो कि होती नहीं है, उसकी सिर्फ फाइल्स होती हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ, मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। इब्राहिम सिटी यहाँ पे एयरपोर्ट के पास बननी थी, अल्लाह जाने कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई नहीं है, सोसाइटी नहीं है। तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है, सोसाइटी नहीं है ना, आज तक किसी को मिली है। तो मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो कोई कहेगा तो मैं उसको पिक्चर भी भेज दूँगा। तो खैर इसके अलावा कैपिटल वैली हो या गोल्फ सिटी हो, इस इलीगल हुई, एफआईआर हुई, ये चीज़ें चलती रहती हैं। सोसाइटियों के ये मामलात, सोसाइटियों के एफआईआर भी होती हैं। पिंडी इस्लामाबाद में लीगल सोसाइटियाँ है कौन सी? मैं तो पहले भी इस चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ कि एनओसी तो किसी भी सोसाइटी के पास कंप्लीट एनओसी नहीं है। कोई 100 कनाल का एनओसी लेके फिर रहा है तो 10,000 कनाल जगह बेचता है, कोई 1500 कनाल का लेके फिर रहा है। और एफआईआर यहाँ पे तो सोसाइटीज़ की जंग भी चलती है, फायरिंग भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बंदे भी मरते हैं। वो भी जो गुजर खान में मेट्रो सिटी आई थी उस पर बेतहाशा बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगी हर अखबार में कि ये इलीगल है। सोसाइटी चलती हैं और ये सारे मामलात गवर्नमेंट के साथ, मुतलका इदारों के साथ चलते रहते हैं सोसाइटीज़ के। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं होती जो अप्रूव्ड भी हो और वो किस्तों पे आपको प्लॉट दे, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दे और वो भी सस्ते दे। ऐसी सोसाइटी कोई होती नहीं है। इलीगल सोसाइटी होती है तो किस्तों पे प्लॉट देते हैं। मैं मिसाल गिना देता हूँ, नोवा सिटी या ये अपना 7 वंडर सिटी, किंगडम वैली, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ऐसी एक लंबी लिस्ट है सोसाइटीज़ की। बहुत सारी सोसाइटी हैं, ये मैंने नामी गिरामी थोड़ी सी बताई हैं। डिस्कवरी गार्डन, ये पर्ल इनक्लेव और इस तरह की लंबी और बहुत लंबी लिस्ट है कि जो अभी तक जो है वो इलीगल है, तमाम तर की तमाम तर इलीगल। ये तो एक मामूली एफआईआर है कि जी एफआईआर हो गई है कि ये सोसाइटी इलीगल है और ये मेरे नज़दीक एक अच्छी बात है। इससे सोसाइटी के ऊपर एफआईआर इसलिए हुई है कि सोसाइटी वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही है, देखने में आता है तो एफआईआर होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हरकत में बरकत होती है। मेरे नज़दीक मेरी ज़ाती राय है कि जिस सोसाइटी पे इस तरह की एफआईआर होती है, इलीगल है ये वो, यानी वो वहाँ पे कुछ कर रही है, कोई एक्टिविटी कर रही है, तभी वहाँ पे एफआईआर होती है। तो ये मेरा एक ये छोटा सा वीलॉग था इस बारे में कि इन चीज़ों से ना परेशान होने वाली बात है। यहाँ पे कितने मालिक है सोसाइटियों के। अभी पिछले दिनों 15-20 दिन पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी के अपना तीसरे चेयरमैन है चौधरी नईम मिजाज साहब, वो भी छूट के आए हैं अंदर से। तो ये चीज़ें, सारे मामला सोसाइटियों के कब्ज़ों के, ये इस तरह के मामला सोसाइटियों के चलते रहते हैं। और अब मैं मिसाल दे देता हूँ कि कैपिटल वैली है, वहाँ पे फंक्शन ये भी संडे को, लास्ट संडे को हुआ था। मस्जिद का उन्होंने इफ्तिताह किया। वहाँ पे मालकान, मैनेजमेंट अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं। तो कोई सोसाइटियाँ ऐसे करती हैं या जो लोग 2 नंबरी करते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा वीलॉग था कि परेशान होने की चीज़ नहीं है। मेरे नज़दीक ये एक बेहतर चीज़ होती है कि अगर इलीगल है वो आरडीए के नोटिस में आई है, यानी सोसाइटी वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही है, कोई 2-4 मशीनें चला रही है या कोई और काम कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही होती है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह पाक खैर करेगा। ये मामला सोसाइटियों के हैं, वो चलते हैं। ये अब इससे बड़ी चीज़ भी कोई आ सकती है, ये नहीं कि ये चीज़, इससे बड़ी चीज़ भी कोई ना कोई आ सकती है। तो इसके लिए मेंटली हर बंदे को तैयार रहना चाहिए होता है, क्योंकि सेव इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सिर्फ वही होती है कि आप कैश पैसे दें और उसी वक्त चीज़ अपने नाम करवाएं, 4 दीवारी करें और घर बनाएं। इससे ज़्यादा सेव इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। बाकी तो आप खुली ज़मीनें लें, रजिस्ट्री करवाएं और 4 दीवारी ना फेरे, कब्ज़े वहाँ पे भी हो जाते हैं इस्लामाबाद में। ये मेरा वीलॉग था छोटा सा। तो इसके अलावा अगर कोई भाई मज़ीद मालूमात लेना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किए और मेरे से मालूमात लेना चाह रहे थे, तो वो मालूमात लेना चाह रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीलॉग ही बना दूँ। तो कोई और मालूमात लेना चाहता है, अपनी राय का इजहार करें। और इसके अलावा मैं तो खैर अभी इतवार तक एक पुरफ़िज़ा मकाम पे हूँ, सैर व तफरी। तो बहुत शुक्रिया जी, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर वीडियो बेहतर लगती है, अगर नहीं बेहतर लगती तो बेशक ना करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।